मैं भूल गई थी कि इसको कुछ खिला पिला के ना हम जल्दी से ना कहीं जा नहीं पाते, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, गैप लगता है, इसको पच जाए तब। तो गाइज़ ये मैं अपना शैम्पू ले आई थी और ये मास्क ले आई थी अपना, और ये तो गाइज़ मैं गई थी इनके साथ, जब ये ऑफिस से आए थे ना, तो मैं गई थी अपना शैम्पू लेने के लिए, अपना फेस वॉश लेने के लिए, शैम्पू, फेस वॉश और अपना मॉइस्चराइज़र क्रीम जो कि मैं यूज़ करती हूँ ना लैक्मे की, वही लेकर के आए। मेरी बेटी ने इतने घर के पास ही है, इसको मैंगो शेक पिलाया था और मैं भूल गई थी कि इसको कुछ खिला पिला के ना हम जल्दी से ना कहीं जा नहीं पाते, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, गैप लगता है, इसको पच जाए तब। इसने वॉमिटिंग कर दी गाड़ी में, ओए होए बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया। फिर वहाँ से आई हूँ, फिर आके मैंने तो रास्ते में ही अपना रोल खा लिया था, मुझे पता था मुझे कुछ नहीं खाने को मिलेगा, ना खाने देंगे ये बच्चे। बेटा फ़ोन दो, मेरा फ़ोन दो। तो अब इसने थोड़े से चावल खाए, जैसे मैं खिलाई थी ना मटर वाले पुलाव, तो इसने खाए जैसे तैसे, अपने स्टाइल में खाती है। और इसके पापा बेचारे खाना खाते हुए यहाँ से उठ के चले गए हैं बाहर, उनको पता है ना ये लोग खाना नहीं खाने दे रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे उनको, तो वो बेचारे बाहर जाके अपना आधा खाना लेके गए हैं, बाहर जाके ही कह रहे मैं खा लूँगा, तो इनको पकड़ ले बस। तो वहीं से आई थी। आज पूरे दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा था क्योंकि आज मेरी कमर में इतना ज़्यादा एक्सेस पेन हो रहा था ना, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा था। फिर मैंने इनको भी जल्दी बुला लिया था, मैंने कहा कि आज जल्दी आ जाओ, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैंने आज बालों में ऑयलिंग भी करनी थी, ऑयलिंग करती ही हूँ, और फिर शैम्पू करूँगी। नए वाले शैम्पू से मैं दूसरा लेकर आई हूँ जो आफ्टर कैरेटिंग करते हैं ना, वो अमोनिया फ्री होता है, तो वो शैम्पू ना बहुत अच्छा होता है, अमोनिया फ्री होता है तो अच्छा भी रहता है। और उसका मास्क भी लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा वही लगाऊंगी। और बाकी आज मैंने डाला था ये वाला सूट कॉटन का, ये वाला सूट डाला था। ऐसे इसके नीचे, ये तो पूरी कुर्ती है, इसके नीचे ये वाली ऐसी वाली शलवार है जो ऐसे मोरी वाली होती है ना, ये वाली, तो मैंने यही डाली थी आज। मैं रात को या तो किचन क्लीन कर देती हूँ या फिर मॉर्निंग में उठ के, तो और ज़्यादा दुखी होती हूँ। अब देखो जैसे कि मैंने आज आपको दिखाया, तो जैसे मैंने जुगाड़ लगाया था इसमें पन्नी का, तो अभी तो इसी में से कोई पानी आ नहीं रहा है, और ये पन्नी ऐसे लगा दी। अब जो भी एक्सेस इसमें वाटर आएगा ना, वो यहाँ से ड्रिप ड्रिप होकर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो बस यही, अब मैं पहनूंगी अपनी सिविल ड्रेस, जो कि घर की सबको बहुत बुरी लगती है, बट मुझे ना पता नहीं क्यों मुझसे सूट वूट ये सब ना डाला नहीं जाता घर में। मैं ना वही चीज़ डालने वो करती हूँ अपने ऊपर। मैं ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए मैं घर में पूरा कुछ भी करके बैठ जाऊँ, पूरा कुछ भी पहन के बैठ जाऊँ। तो मुझे लूज़ लूज़ टी शर्ट वगैरह ना यही सब अच्छा लगता है, तो मैं यही सब डालती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जितने घिसे हुए कपड़े होंगे ना घर में, पुराने थोड़े से घिसे हुए, फटे हुए तो नहीं, थोड़े से घिसे हुए, वो ना ज़्यादा अच्छे आपको लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं, आरामदायक होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना, तो वो पहन के बहुत सॉफ्टनेस सा फील देते हैं। अब मैंने तो कुछ खाना नहीं, मैं रोल खा के आई थी, मेरा मन नहीं है। ये कह रहे मन करेगा तो तू पुलाव खा लियो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। तो अभी तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, बच्चों का दूध उबाल रही हूँ, उसके बाद पूरी किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद आकर के सोऊंगी। फिर सुबह बहुत काम है, मशीन भी लगानी है यार, मशीन कल सुबह भी लगाई थी, बहुत सारे कपड़े थे, बहुत ही सारे बच्चों के। 2-2 मिनट के अंदर ना, 2-2 मिनट के अंदर ये कपड़े चेंज करते हैं बच्चे, तो इस वजह से बहुत सारा काम है, बहुत सारा भाई। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आपको ये ब्लॉग, हाँ आपको शैम्पू भी दिखाऊंगी अपना। अभी वहाँ रखा है ना, ये इन्होंने कुंडी लगा रखी है ऊपर से, मैंने लगा रखी है अंदर से। सोच रही हूँ 1-2 शॉर्ट बना लूँ, क्योंकि वैसे तो मैं घर पे वही पहनती हूँ ना, अपने ढीले ढीले लूज़ लूज़ कपड़े। सूट डाला हुआ है तो एक आधी बना लेती हूँ। फिर यार टाइम भी नहीं मिलता, मुझे बहुत काम होता है, कैसे बताऊँ। काम तो खैर सबकी लाइफ में ही होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। हर एक लेडीज़, हर एक आदमी, हर एक बंदा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन मैं ना अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ। बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मुझे गोदी में आना है, बस यही सब चलता रहता है यार, बहुत परेशानी होती है। तो गाइज़ ये मैं अपना शैम्पू ले आई थी और ये मास्क ले आई थी अपना, और ये मैं लेके आई थी ब्लैक हेड्स रिमूवर जो होता है ना वो, और ये मैं लाई थी लैक्मे की, इसे मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हो आप, और ल्यूमिनेंट है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका ये रीज़नेबल प्राइस में है। देखो मैं इसका आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ,
ये देखो 379 की है सिर्फ ये, और ये बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी है। इसको मैं लगाऊंगी कल। आती इतने छोटे से पैक में ही है, बट ये बहुत तो गाइस यहाँ पर ना मैं दोपहर में सो गई थी, मेरे को ना बहुत तेज नींद आ गई थी। आज पहली बार मैं सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे ना, तो मैं भी थोड़ा सा लेट गई, मेरी लग गई थी आंख। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जो पेंडिंग काम था वो किया। फिर मैंने ये बनाई थी देखो गार्लिक ब्रेड, और ये होममेड गार्लिक ब्रेड है, और मेरे पास अवन भी नहीं है, ये मैंने कढ़ाई में बेक की थी, और इतनी टेस्टी बनी थी ना, ये बहुत टेस्टी बनी थी, हमने खाई थी। फिर ना मेरे एसी की प्रॉब्लम जो चली रही है, जैसे कि आपको पहले ही भी पता है, फिर ये भैया हैं जानने वाले, हमेशा यही आते हैं और ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये कुछ चक्कर से ना आ नहीं पा रहे थे, इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा था, और इन्होंने ही मुझे बताया था कि आपका बोर्ड है नीचे, अगर पानी वानी जा रहा तो आप ऐसे ऐसे करके ना कुछ ऐसी पन्नी वगैरह लगा दो। तो मेरे पास ये आटे की पन्नी थी, मैंने इसी को लगाया था। फिर ये भैया आ गए थे, इन्होंने एसी का पूरा खोल के ना, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ प्रॉब्लम यही थी कि इसमें से ना पानी आ रहा था एसी ऑफ करने के बाद। वो इन्होंने बताया मॉइस्चर की वजह से आ रहा होगा, ऐसे वैसे जो भी है। फिर इन्होंने कहा ठीक है, अब देखो ये मतलब घर जैसी बात है, ये अच्छा करते हैं हमेशा काम, हमारा जानने वाले हैं। तो इन्होंने पूरा इसको खोल वोल के अच्छे से किया। ये कहते हैं कि मैं ठीक है आया हूँ इतने दिनों बाद बुलाने के बाद, तो पूरे ठीक करके जाऊंगा। फिर बहुत टाइम लग गया, इन्होंने काफी अच्छे से इसको क्लीन किया, फिर दोबारा से इसकी सर्विस भी की, जहाँ से भी जो भी इसकी प्रॉब्लम थी। देखो मुझे नहीं पता था एसी अंदर से ऐसा लगता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं था इतना खोल के। मैंने कहा इतना बुरा लगता है एसी, बस ऊपर से बाहर बाहर से अच्छा लगता है। तो इससे पता चलता है कि इंसान भी ऐसे ही होते होंगे ना अंदर से। तो बस यही सब। फिर इसको एसी को ये ठीक विक कर रहे थे, बता रहे थे कि यही प्रॉब्लम होती है। फिर इतने में ना हस्बैंड को भी चाय पीनी थी, और भैया के लिए भी मेरे को चाय बनानी थी। फिर मैं लेके आ गई थी चाय इधर, तो मैंने कहा आप लोग पहले चाय पी लो, फिर ये बच्चे ना गिरा विरा देंगे और मेरा काम फैला देंगे। फटाफट फिर मैं चाय बना के लेके आई थी, फटाफट तो नहीं, मैं किचन में काफी देर से लगी हुई थी, और भी मेरे काम थे। तो इधर ये भैया कह रहे मैं पहले इसको देख लेता हूँ, फिर चाय वाय देखूंगा, पी लूंगा। तो इधर देखो ये दोनों शैतानी करने लग गए, इनको वैसे कुछ नहीं खाना, लेकिन किसी के लिए कुछ लाती हूँ ना तो इन्होंने खाना होता है। अब इधर ये भैया ना बातें कर रहे थे, और ये भैया तो नहीं, वो दूसरे भैया, ये तो मेरे हस्बैंड है। तो ये तो खेल रहे थे इनके साथ, और बातें भी कर रहे थे भैया से हम कि कैसे हो जाता है ये सब प्रॉब्लम। तो बता रहे थे अपनी कि भाई ये मानसून में ना सबके साथ यही होता है, यही सब चलता रहता है, तो इसमें से कोई घबराने की बात नहीं। मैं ना करंट वरेंट कह रहे देखो मेरे को तो नहीं लग रहा ना, मैं तो देखो पानी भी डाल रहा हूँ। तो ये सब बता रहे थे भैया। तो बस ये फिर क्लीन वगैरह करके इन्होंने लगाया, अच्छा टाइम दिया, अच्छे से उन्होंने किया। ऐसा नहीं है, वो तो मैंने देखो थोड़ा जल्दी दिखाना ही था, जल्दी से बोलना ही था, क्योंकि व्लॉग और ज्यादा लंबा हो जाता, फिर थोड़ा लगता है ना इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो फिर इधर ये भी खेल रहे थे, और हम ना बहुत थके हुए थे, ये ऑफिस से आती तो भैया को बुला लिया था, तो फिर काम करवाने लग गए थे। इधर नोना इतने ध्यान से देख रही थी, क्योंकि एसी का पानी डायरेक्ट इसी के ऊपर गिरा था, ये वहीं पे ना टॉयज से खेल रही थी, तो ये सारी चीजें समझती है। अब इसको खुशी हो रही थी कि अब पानी नहीं गिरेगा, ये अपनी लैंग्वेज में ता ता करके ना मुझसे कंसल्ट कर रही थी कि मम्मा पानी नहीं गिरेगा, मतलब इसकी भाषा हम समझ जाते हैं ना बच्चे की लैंग्वेज। तो मैं इसको बता रही नहीं बेटा अब भैया अच्छा कर देंगे, तो अब कुछ भी नहीं गिरेगा आपके ऊपर। तो थोड़ा सा ये सहमी भी थी, पानी इसके ऊपर ज्यादा गिर गया था उस दिन एसी का ठंडा। तो यहाँ पे भैया ने किया था एसी को ठीक एकदम से लगा दिया था, सेट कर दिया था पूरा लगा के। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो एक बारी उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी 15-10 मिनट बैठता हूँ, और फिर आप चला के देखो, फिर चला के देखो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे हाथों हाथ बता देना, क्योंकि बिजी रहते हैं ना, इनके पास टाइम होता नहीं है। भाई देखो सीधी सी बात है, किसी भी लाइन का किसी भी बंदा, कोई भी बंदा होगा किसी भी लाइन का, अगर उसका काम परफेक्ट होगा तो उसके पास वैसे भी टाइम नहीं होगा। फिर इधर भैया को भेजा, भैया कह रहे ठीक है मैं चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। फिर भैया गए यहाँ से। फिर उसके बाद हमने अपना पूरा क्या कहते हैं खाना पीना जो भी है, ठीक है भैया थैंक यू। ठीक है। फिर थोड़ा सा एसी का कचरा हो गया था, मैंने हाथों हाथ मैंने कहा इसे क्लीन कर देती हूँ। बच्चे इतने शैतान हो रहे ना, मेरे बच्चे खा जाते हैं उठा के, कचरा ही खा जाते हैं, मुंह में से निकालना पड़ता है इनके, पता है नहीं ना कुछ। तो बेटा तो खा लेता है, ये ज्यादा खाती है। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ये कचरा निकला है, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ हाथों हाथ। तो मैंने इसको क्लीन करा। उसके बाद क्या कहते हैं, नोना भी रो रही थी पीछे से, बड़ी आवाजें लगा रही थी। फिर यार रात का टाइम था, ज्यादा झाड़ू लगाते नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कचरे को समेटना था इसलिए करा। तो व्लॉग का करती हूँ एंड आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट
and subscribe to my channel. Okay, bye, tata, good night.